नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके 24/7 न्यूज और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज पॉइंट सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यालय के अंतिम संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उस सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है, जहां नायडू ने सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया। इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम संसदीय सत्र है। उस सत्र के दौरान अंतरिम बजट के 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सीबीआई निदेशक के चयन को लेकर पीएम निवास पर आज बैठक आयोजित होगी, जिसमें सीजे रंजन गोगोई, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। पिछली 24 जनवरी को हुई बैठक में कुछ फैसले नहीं हो पाए थे, क्योंकि उम्मीदवारों के सेवाकालीन कार्यक्षमता से जुड़ी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई और पहली बार लखनऊ से बाहर कुंभ नगरी प्रयागराज में कैबिनेट बैठक की। वहीं सीएम के स्नान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुटकी ली और ट्वीट किया कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं, जय गंगा मैया की। बता दें कि थरूर ने यह ट्वीट ऐसे समय किया है जब वे जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर हमला बोला और पीएम मोदी को दिल्ली के लिए हानिकारक करार दे दिया। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की वजह से देश बर्बाद हो रहा है और अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो मोदी को वोट मत दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकारी तेल कंपनियों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना न भरने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जहां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। प्रधान पीठ ने सभी तेल कंपनियों को चेताया कि यदि उन्होंने 2 हफ्तों के भीतर जुर्माने की राशि सीपीसीबी के पास नहीं जमा की तो निदेशकों को जेल भेजने के आदेश दिए जाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से किसानों को एमएसपी देने पर दिल्ली सरकार के करीब 96.37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दिल्ली में पैदा होने वाले पूरे अनाज की खरीद भी देश प्रदेश सरकार को करनी होगी और यहां मंगलवार को दिल्ली सरकार के कृषि सम्मेलन में ये आंकड़े सामने आए। दिल्ली के छावला स्थित एक शेल्टर होम में महिला में छेड़छाड़ और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां महिला आयोग के दखल के बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में स्पीकर नैंसी पेलोसी और व्हाइट हाउस के बीच हुए समझौते के तहत एक फैसला लिया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाली 5 फरवरी को स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधित करेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति का सालाना संबोधन होता है, जो नए साल की शुरुआत में दिया जाता है। पहले यह संबोधन इसी मंगलवार यानी 29 जनवरी को ही होना था। वेनेजुएला में सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच अमेरिका ने वहां की तेल कंपनी पीडीवीएसए पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला की सेना से कहा कि वह शांतिपूर्वक तरीके से विपक्षी नेता खुआन ग्वाइडो को सत्ता सौंपने का काम कराए। चीन की कंपनी हुआई को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने है। अमेरिका ने हुआई पर चोरी के बड़े आरोप लगाए, जिसके बाद से ट्रेड वॉर की जंग फिर चरम पर है। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। बहराइच के कैसरगंज में बोरवाल गड्ढे में दबकर एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दौरा होना है, जहां अमित शाह के दौरे से पहले ही शहर भर में पोस्टर लगा दिए गए और लोकसभा सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। गाजियाबाद में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर खंबे से टकराने से यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में कस्बा बुढ़ाना इंचार्ज को हटाने की मांग कर रहे, जहां वकीलों ने इंचार्ज पर दबंगई करने का आरोप लगाया। मऊ में जमीन की पैमाइश को लेकर तहसीलदार और वकील के बीच में विवाद हो गया, जिसको लेकर वकीलों में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। बागपत में बस स्टैंड में एक खड़ी गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
मऊ में आवारा पशु के लिए अस्थायी पशु आश्रय केंद्र का निर्माण किया जा रहा है और पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीतापुर में उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग चालन संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा और जहां वो पीएम से मिलने के साथ राहुल गांधी से मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने चेकिंग के दौरान कागज दिखाने के बजाय दबंगई दिखाई। आगरा में पेपर देने के लिए पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां आरोपी युवक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा जंक्शन के निवास द्वार पर स्कैनर मशीनों का उद्घाटन किया, जहां कार्यक्रम के दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। शामली में एक युवक ने अपनी पत्नी को लड़का पैदा नहीं होने पर तलाक दे दिया, जहां पीड़ित महिला को जान से भी मारने की कोशिश की गई। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों का समय पूरा होने के बाद भी शराब बेची जा रही है, जहां शराब देने के एवज में ग्राहकों से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने 3 शाती चोरों को गिरफ्तार किया, जहां तीनों आरोपियों से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई हैं। मऊ में कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और जहां प्रदर्शनकारी लोगों ने पेंशन बहाली की मांग की। गाजीपुर पहुंचे मनोज सिन्हा को स्थानीय लोगों को सौगातें दी, जिसमें हैवी रिपेयर जेमो इंजन कारखाना का लोकार्पण किया गया। बरेली में बिजली का करंट लगने से 3 युवकों की मौत हो गई, जहां तीनों युवक हाई टेंशन लाइन पर काम करने के लिए पहुंचे थे। हरदोई में बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए खतरा बन सकती है। हरदोई में एक महिला की मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की गई है। और अब बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के करनाल में रोजगार मेला संपन्न हो गया है और इसी मेले में 2300 युवक युवतियों को रोजगार मिला। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में जिला परिषद में देश में श्रेष्ठ जिला परिषद का सम्मान दिलाने के लिए परिषद अध्यक्ष ने जनसंपर्क अभियान चलाया। पंजाब के सीएम कैप्टन ने महाराष्ट्र में कर्जा राहत स्कीम के तहत किसानों को 97 करोड़ रुपए की रकम दी और साथ ही सीएम ने कहा कि आने वाले समय में 31,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जालंधर में ग्राफकिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पंजाब के जलालाबाद में पूर्व डिप्टी सीएम ने सुखबीर सिंह बादल से किसानों को करोड़ों के रुपए के कर्जों के सर्टिफिकेट बांटे, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता श्वेत मलिक ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। यमुनानगर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने सीबीआई रेड को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। पंजाब के जालंधर में बहिबल कला गोलीकांड में गिरफ्तार पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह को अब अमृतसर में ले जाया गया। वहीं इसके जरिए पूर्व डीजीपी सुमेर सिंह सैनी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नाबालिग छात्रा को अगवा कर होटल में 2 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में टीवी में कार्टून देखने एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। पंजाब के अमृतसर में बीआरटीएस की बस सर्विस का नवजोत सिंह सिद्धू ने उद्घाटन किया और सिद्धू ने कहा कि यात्रियों को जल्द नई बसों की सर्विस मिलेगी। मोगा में दहेज की मांग से परेशान एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसी दौरान उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन से भी मुलाकात की। पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ऑफिसर लमीत को लगातार चारों ओर सफाया कर रही है और पुलिस अधिकारी ने 1 महीने में तीसरी बार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। मोगा में पंजाब के पशुपालन मंत्री ने लाला लाजपत राय की जन्मस्थली पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। और अब नजर डालेंगे बिहार और झारखंड की खबरों पर।
बिहार के सुपौल में बदमाशों ने बिस्कोमान के एरिया मैनेजर पर चलाई गोलियां और जिसमें मैनेजर बच गया। वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जांच अभियान में 9 शराबियों को गिरफ्तार किया, जहां आरोपियों से अवैध शराब के साथ बाइक्स भी जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर में छपरा में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। बिहार के अरिया में डीएम कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से लाखों के सामान के साथ जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। मुजफ्फरपुर में अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। झारखंड के मोनीडांगा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की चपेट में आने से आरपीएफ जवान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस बल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोड्डा में पुलिस ने बल्टीकारी हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया। शोक प्रकट करते समय नीतीश कुमार भावुक हो गए। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर 2 दिनों को राजकीय शोक का ऐलान किया और नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में अपना अभिभावक खोया है। झारखंड के धनबाद में पानी की समस्या से परेशान होकर गांव वालों जीएम कार्यालय का घेराव किया। साथ ही विधायक और सांसद के खिलाफ भी नारेबाजी की। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के नागदा में शादी समारोह से लौट रहे उज्जैन के लोगों की वैन की कार से टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 12 लोग की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत खदान पर पुलिस ने दबिश की और साथ ही पुलिस ने 3 जेसीबी मशीन और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इंदौर में मालवा कला अकादमी की ओर से गरीबों को कंबल वितरण किया गया और इस अवसर पर संत उत्तम स्वामी और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे। मनावर में पेंशनर्स एसोसिएशन संघ ने सीएम कमलनाथ के नाम से एसडीएम को ज्ञापन दिया और जिसमें ये मांग की गई कि कांग्रेस के वचन पत्र में पेंशनर्स को दिए गए वचन पूरा करने की मांग की गई। निवास में कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक मटकोले जनगोपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता की समस्या भी सुनी। और अब वक्त हो चला है महाराष्ट्र और गुजरात की खबरों का। गुजरात के सूरत में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में कार्यक्रम में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। बैठक में प्रदेश की कुल 48 सीटों में से कांग्रेस के 26 पर और राकांपा के 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में राज्य उत्पादन शुल्क स्क्वाड डिवीजन ने 3 लाख से अधिक की शराब बरामद की है और इसके साथ ही आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल भी बरामद किए। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने बीमा कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वाले ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कारोबार की खबरों का। सेंसेक्स मंगलवार को 64 अंक गिरकर 35,592 अंक पर और निफ्टी 9 अंक फिसलकर 10,652 अंक पर बंद हुआ। 7वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत की कटौती हुई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8 पैसे की कटौती हुई, जबकि डीजल की कीमत में 11 पैसे की कमी हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपए की छलांग लगाकर 33,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 850 रुपए की उछाल के साथ 40,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत स्टील उत्पादन करने वाले दूसरे नंबर का देश बन गया है, जबकि चाइना कच्चे अस्पताल का उत्पादन करने पर पहले नंबर का देश बना हुआ है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की। जम्मू के साथ सटे ग्रामीण इलाके में राजीव गांधी ग्रामीण विस्तृत योजना दम तोड़ चुकी है। इस योजना के तहत लगाए गए ट्रांसफार्मर की बद से बदतर हालत हो चुकी है।
किश्तवाड़ में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के चुनाव दरिया पर निर्माणाधीन बिजली परियोजना का जायजा लिया गया। दरअसल सिंधु जल समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए ये दल भारत पहुंचा है। किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे पर हुई बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रशासन पर इस हाईवे से बर्फ को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के गार्ड पर हमला कर दिया और इस हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ट्रस्ट मॉडल पर आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया जाएगा। और अब नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के गदरपुर के पूर्व सैनिकों ने देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने कई प्रोग्राम प्रस्तुत किए। चंपावत में बेटे का शव देखकर उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। जनाक्रोश परिवर्तन यात्रा में कांग्रेसियों ने हल्द्वानी से खटीमा के लिए कूच किया। जनाक्रोश परिवर्तन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश समेत अन्य बड़े नेता भी शामिल हुए। उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारियों ने 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने के ऐलान के बाद सरकार ने तेवर सख्त दिखाए। सरकार ने आदेश दिया कि किसी भी कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। रुड़की में दबंगों से परेशान होकर बेटी के गंग नहर में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला और बेटी को नहर से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। हिमाचल के ज्वाली में एक बुजुर्ग की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। हिमाचल के सिरमौर में एसपी के पद पर अजय कृष्ण शर्मा को नियुक्त किया गया, जहां वो पद संभालने से पहले थाने में एक शिकायतकर्ता के रूप में पहुंचे। हिमाचल के रामपुर बुशहर में हिमपात से मूलभूत सुविधाएं चरमराई हुई हैं, जहां कई दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के नाहन में जिला परिषद में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं पर मंथन किया गया। और अब बात करेंगे मनोरंजन और खेल की खबरों की। मुंबई में हर साल की तरह इस साल भी उमंग अवार्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सितारों ने शिरकत की। हाल ही में अभिनेता बॉबी देओल ने मुंबई में अपना जन्मदिन अपने फैन और मीडिया के साथ मनाया। मुंबई में फिल्म निर्देशक हेमंत कुमार महिला विकास के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सच्ची घटना पर आधारित फिल्म उरी को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली है। न्यूज़ पॉइंट सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। लीजिए इजाजत, नमस्कार।